Bismillahirrahmanirrahim. Today, guys, we are going to cover Paradise Lost Book 1, line numbers 50 to 82. So, आज हम इसको डिटेल पैराफ्रेजिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैराडाइज लॉस्ट की इन लाइंस के अंदर मिल्टन क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है. सो लेट गेट स्टार्ट. 9 times the place that smears day and night to mortal man. कहते हैं कि मतलब जब शैतान और उसके फॉलोअर को खुदा से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसके बाद खुदा ने इन्हें ऐसी जगह फेंका जहां दिन और रात को मैयर करना और मतलब ये अकाउंटिंग में ही नहीं आता था कि उनको कितनी देर वहां ठहराया. He with his horrid crow lay vanquishing in the fairy gulf, confounded though immortal. मतलब उसको और उसके साथियों को वहां फेंका जहां आग थी और कंफाउंडेड थो इमोर्टल और ऐसी पेन में उनको गिरा दिया या फेंक दिया जो कभी खत्म होने वाली ना थी. बट हिज डूम reserved him to more watch, for no the thought both of the lust happiness and lasting the pain torments. अब उसको उसकी पुरानी प्लेस याद आ रही है जो उसकी जन्नत के अंदर थी. ठीक है. और उसने तो अपनी अपनी हर खुशी को ही खो दिया है. ठीक है. मतलब जन्नत में था तो उसको हर टाइप की खुशी थी, हर तरह की आजादी थी. उसने सारी आजादी को खो दी और अब हमेशा उसको जो है वो आग के अंदर फेंक दिया है. ठीक है. धक दिया है उसको. Round he thrown his baleful eyes that witnessed huge affliction and dismay, mixed with obdurate pride and steadfast hate. अब वो अपनी आंखों को घुमाता है कि डाउनज ही थ्रू हिज बेलफुल आइज. अब वो आंखों को अपनी चारों तरफ घुमाता है जैसे कि उसे मायूसी और मुसीबत दिखाई देती है. मिक्स्ड विथ obdurate pride and steadfast hate. अभी भी उसकी जो है वो हठ धर्मी. ठीक है. और प्राइड के साथ साबित कदम, अभी भी स्टिल वो साबित कदम ही है. ठीक है. इवन के वो अपनी आंखों को अपने चारों तरफ दोहरा के देखता है कि हर तरफ उसको मुसीबत गमो मलाम नजर आ रहा है लेकिन अभी भी वो प्राइड के अंदर ही है. At one as for as angels can he view the dismal situation waste and the wild are dangers are danger horrible. और अब जो जगह भी वो बहुत ही हॉरिबल थी और जो अब की जगह है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है. बेसिकली यहां सैटर्न की नजरों में मिल्टन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हेल की असल में कंडीशन थी क्या. और जैसे ही सैटर्न ने हेल के अंदर, जैसे सैटर्न की बात कर रहे थे, जैसे ही सैटर्न ने हेल को देखा तो उसे कैसा फील होने लगा. यहां बेसिकली उसकी फीलिंग को वो बताना चाह रहा है. On all sides round, as one great furnace flamed, yet from those flames no light, but rather darkness visible, served only to discover the site of the woe. कहते हैं कि अब वो तमाम तरफ देखता है और उसको फर्नस कहते हैं. आपने भट्टी देखी होगी, भट्टी जो रेड किस्म की होती है. ठीक है. भट्टी जिसमें आग जिसमें जलाई जाती है, जो लोहा गर्म किया जाता है. कहता है उस तरह की उसको वहां पे दिखाई दे रही थी. और इवन के वहां कहता है कि किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वहां पे लोगों के हालात को ऑब्जर्व किया जा सकता था. वो इस तरह ऑब्जर्व किया जा सकता था कि वहां लोग जैसे जल रहे थे ना, उनके गम को, मुसीबत को तुम लोग देख सकते थे कि कोई इंसान कितनी मुसीबत के अंदर है. Regions of the sorrow, doleful shadow where the peace and rest can never dwell.
कहते हैं कि अब वहां एक ही कंडीशन है कि पूरा का पूरा रीजन, पूरा का पूरा इलाका वो सारों के अंदर था, दुख के अंदर धकेल दिया गया था। होप नेवर कम्स, उम्मीद की किरण की तो अभी बाकी ही नहीं थी। डेथ कम्स टू ऑल, कि अभी किसी को आ सके, बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्जेस, लेकिन उनको टॉर्चर करना बगैर किसी एंड के वो अभी तक जारी था। एंड अब फिर deluxe fats with ever burning sulfur unconsumed। और अब यहां से आपको अंदाजा होगा कि बेसिकली सैटर्न जो है वो किस मुसीबत के अंदर गुजर रहा है, और ऐसी मुसीबत कि जिसके अंदर उसको फेंक दिया गया है ऐसी आग के अंदर जो कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, such place external justice and prepared for those rebellious here there the person ordinates। मतलब ये ऐसी जगह है जहां खुदा ने सैचन और उसके साथियों को पनिश करने के लिए, ठीक है, जिसको मुंतखब किया है। Here their prison ordinates इन अटर डार्कनेस, मतलब कि खुदा ने उनको एक घने अंधेरे में डाल दिया है। एंड देयर पोर्शन, ठीक है, एंड देयर पोर्शन sets as for removed from God and the light of the heaven as from the center tries the utmost pull। अब वो यहां कह रहा है कि उनकी जो खुशी थी बेसिकली, ठीक है, उनकी उनकी जो जगह थी, oh how unlike the place from the whereness they fell, there yes there the companions of this fall overwhelmed with flood and were wilds of the contemptuous fire। आप दोबारा सुनिएगा, कहता है कि and their portion set as for removed from the God and the light of the heaven। कहता है कि असल में जो उनकी पहली जगह थी ना, खुदा ने उनसे जो उनकी पहली पोजीशन थी जन्नत के अंदर, उनसे वो छीन ली है वापस। एज फॉर द सेंटर, ठीक है, एज फॉर द सेंटर एज फॉर द सेंटर ट्राइज टू अटमोस्ट पोल। अब कहते हैं कि जैसे कि मतलब ये कि जो हेल है वो इस वक्त जमीन के पोल से ऑलमोस्ट ट्राइस 3 गुना नीचे है अभी भी। ठीक है, ओ हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फेल। ठीक है, और जिस जगह अब वो है, ठीक है, वो जन्नत से बहुत मुख्तलिफ है। जहन्नम की बात कर रहे, कहते जिस जगह अब उसको डाला गया ना वो जन्नत से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। दे आर द कंपेनियंस ऑफ हिज हेल, वो अकेला नहीं बल्कि उसके फॉलोअर्स भी हैं। और रिवेलेंस विद फ्लड एंड द वेयर पॉइंट्स ऑफ द टेम्पचुअस फायर, जहां सैटन और इसके फॉलोअर ऐसे अजाब में, मतलब वो एयर मूविंग के या मूविंग एयर और तूफानी अजाब में पड़े हुए हैं। ही soon discerns and weltering by his side on next himself in his power and the next in crime long after known in Palestine and the renamed he soon discerned and the weltering by the side on the next himself power on the power and the next in his crime long after known is the Palestine and the named Beelzebub to whom the earth's enemy। मतलब वो यहाँ अभी वो बेल्जीबब की बात करेगा। यहाँ पे कहता है कि he soon discerns and weltering his side, कहता है कि जैसे अब उसकी पोजीशंस थी। अब सबसे पहले एक बात थी कि वहां पे सबसे जो फर्स्ट पोजीशन थी ना वो थी सैटन की, और उसके बाद उसके राइट हैंड की बात करता है। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट पावर के अंदर आता है, नेक्स्ट क्राइम के अंदर आता है, लॉन्ग आफ्टर नॉन एज ए पैलेस्टाइन। ठीक है, एंड हिज नेम्ड वाज बेल्जीबब, और उसका नाम क्या था? बेल्जीबब था। टू होम अर्ट्स एनिमी एंड द थाइंस इन हेवन कॉल्ड द सैटन विद बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द हॉरियड साइलेंस एंड दस बिगन। कहता है कि वहां पे जिसने, मतलब चापो चतर दुश्मन था, ठीक है,
जिसने हेवन के अंदर जो, जिसको हम अब सैटन कहा जाता है, उसका नाम बेसिकली बेल्जिबब था जन्नत के अंदर, जिसने इस जुर्रतमंदाना, ठीक है, मतलब वार का आगाज किया. देन द बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द horrid silence thus began. So this was about the line number 50 to 82. So I hope so you understand very well. So if you understand, please don't forget to like and subscribe our channel.